Reduced working hours for this announced across the UAE. Public sector staff will work from 9 a.m. to 2:30 p.m. from Monday to Thursday. तो दोस्तों यूएई गवर्नमेंट ने इस नियम का पालन करने के लिए सारे कंपनी को बोला है। जितने भी यूएई के अंदर कंपनी है, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे कंपनी को इस नियम को पालन करना होगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये मोहरे ने क्लियरली अपडेट जारी करके बता दिया है। तो जैसा आपको मालूम है कि कभी भी जो ड्यूटी का टाइमिंग चेंज होता था और रमज़ान के दिनों में ज़्यादातर चेंज होता था, यानी 2 घंटा कम कर दिया जाता था, आपको 6 घंटे का ड्यूटी वहाँ पे मिलता था। उसके बाद जो ड्यूटी जो कम किया जाता था यानी चेंजिंग किया जाता था, गर्मी को दिनों में चेंज किया जाता था। जो अभी गर्मी लगभग स्टार्ट ही हो गया है, तो मई से या जून से वहाँ पे गर्मी के वजह से 12 बजे तक ही काम करने का परमिशन दिया जाता था। लेकिन अभी से एक नया अपडेट आई है, एक नया नियम आई है, एक नया खबर आई है। आपको डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इस नियम का पालन 12 मास करना पड़ेगा। क्या गर्मी हो, क्या ठंडी हो, क्या बरसात हो, कभी भी सारे जो मौसम में इस नियम का पालन सारे कंपनी को करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने नियम बताया है, जो मोहरे ने अपडेट बताया है, प्रॉपर डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कानून की जो जानकारी है हर कामगारों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े पोस्ट वाले सबको इसके बारे में जानकारी होती है, क्योंकि वो लोग अपडेटेड रहते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी खबर आता है तो उन तक पहुंच जाता है। लेकिन हम जैसे कामगारों तक इस तरह का अपडेट खबर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ नाच गाना डांस में बिजी रहते हैं, तो हमें पता क्या होता है कि किस कंट्री में कौन सा कानून चेंज हो रहा है, क्या नियम हो रहा है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया कानून बनते रहते हैं, नया कानून आपको लागू होते रहते हैं। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाते रहता हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अगर इस तरह का अपडेट चाहिए, इस तरह का खबर चाहिए, ताकि कोई भी गवर्नमेंट नया रूल बनाए, कोई भी नया नियम बनाए, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बना दूं ताकि आपको कानून की जानकारी मिल जाए। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया यूज करते हो, सारे सोशल मीडिया पे इस न्यूज़ को, इस खबर को, इस नियम को जरूर शेयर कर दे ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट अपडेट है। पहला जो अपडेट है वो भी आपको बताता चलो, उससे पहले दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो भी आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि यूएई के अंदर जो सूरत हाल था वो अभी फ़िलहाल नॉर्मल हो गया है, पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। कोई भी ईरान अटैक वगैरह नहीं कर रहा, और जैसे पहले चल रहा था नॉर्मली वैसे भी चल रहा है। सारे ट्रैवल जो भी एयरपोर्ट है वो भी ओपन है, फ्लाइट आ रही है, जा रही है, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या होगा वो ऊपर वाले को पता है, हम अभी से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ईरान और यूएस के बीच अभी भी वार तो ख़त्म हो गई है, यानी युद्ध विराम चल रहा है, लेकिन जुबानी जंग अभी भी चल रहा है। और जुबानी जंग होते होते कब मिसाइल से हमला होने लगेगा इसका कोई पता नहीं, क्योंकि यूएस और इसराइल अगर ईरान पर अटैक करता है तो ईरान मजबूरन है यूएई पे हमला करेगा, सऊदी पे, ओमान में, कतर पे, बहरीन पे मजबूरन उनको हमला करना पड़ेगा, क्योंकि एयरबेस यानी अमेरिकी सैनिक है यहाँ पे, इसलिए उनको वहाँ पे हमला, ईरान को हमला करना पड़ता है। तो ये चीज़ तो अभी फ़िलहाल नॉर्मल चल रही है, हम लोग उम्मीद लगाए बैठे कि शायद ऐसा ही चलते रहे। तो उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है, खबर आई है कि अगर यहाँ पे आप पहले जैसे वीज़ा का काम, पीसीसी का काम या पासपोर्ट रिन्यूअल का काम, बीच में जो भारतीय एम्बेसी अबू धाबी के अंदर है, कॉन्सुलेट है जो वहाँ पे दुबई के अंदर, वो बंद हो गया था, ये सब काम नहीं हो पा रहा था। तो अब पूरी तरह से ओपन हो गया। आपका भी वीज़ा या पासपोर्ट या किसी तरह का कोई भी एम्बेसी से रिलेटेड कोई काम है, पीसीसी से रिलेटेड कोई काम है, तो जाकर आप करा सकते हो। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके पब्लिक किया है, लोगों को बताया है, क्योंकि 4.3 मिलियन भारतीय यहाँ पे रहते हैं। सबसे ज़्यादा कामगार जो है वो भारतीय ही रहते हैं, इसलिए कोई भी भारत सरकार की तरफ से, भारतीय एम्बेसी की तरफ से नियम लागू होता है तो अपने पेज पर, अपने न्यूज़पेपर पे जो है यूएई गवर्नमेंट उसको फर्स्ट प्रिंट पर छापती है, ताकि लोगों को इस कानून के बारे में पता चल सके। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं आपको बताया कि कभी भी जो ड्यूटी का टाइम टेबल है वो रमज़ान में कम होता था, यानी 2 घंटा कम कर दिया जाता था जो
लोग रोज़ा रहते हैं, जो लोग रोज़ा ना रहते हैं उन लोगों के लिए। बाकी गल्फ़ कंट्री में ऐसा नहीं है, जो लोग रोज़ा रहते हैं उनको लिए ही 2 घंटा कम किया जाता है। जो लोग रोज़ा नहीं रहते हैं उनको, जैसे गैर कौम भाइयों को, यानी हिंदू भाई, सिख, ईसाई, ये लोग को नहीं किया जाता दूसरी कंट्री में। लेकिन यूएई सारे लोगों को समान अधिकार देता है, सारे लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड कराता है। उसके बाद गर्मी में जो है, ज़्यादा गर्मी गिरने की वजह से 12 बजे तक का जो टाइमिंग चेंज हो जाता था, यानी 12 बजे तक ही काम कर सकते हो। अब यूएई गवर्नमेंट एक पहले से एक्चुअली ये कानून है, लेकिन लोगों को मेमोराइज कराया है, लोगों को याद दिलाया, और सारे कंपनी को बोला है इस रूल को फॉलो करें कि कोई भी कामगार बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, आउटडोर में कहीं भी काम कर रहे हो, रोड पे काम कर रहे हो, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग में काम कर रहे हो, या कहीं पर भी आप अगर काम कर रहे हो, बेसिकली ये नियम जैसे शोरूम वगैरह पे लागू नहीं होता है, जो एसी वगैरह में बैठकर काम करते हैं, या जो जिसका हल्का काम है, बेसिकली जिसका हार्ड वर्क काम है, उस पर ये नियम लागू होता है। और बताया जाता है कि कंटिन्यू कोई भी कामगार से कंटिन्यू 5 घंटा से ज़्यादा काम कोई कंपनी नहीं करा सकती है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ड्यूटी आपका 5 घंटा, लेकिन 5 घंटे के अंदर ब्रेक उसको देना 1 घंटा ज़रूरी है। यानी अगर आपने सुबह 7 बजे से काम स्टार्ट किया तो आप 12 बजे तक काम कर सकते हो, 1 घंटा लंच कर सकते हो। उसके बाद फिर आप 1 बजे से काम कर रहे हो तो 5 बजे तक काम कर सकते हो, फिर 1 घंटा आपको ब्रेक देना पड़ेगा। उसके बाद फिर कितने, लेकिन जो बेसिक ड्यूटी है वो 8 ही घंटा है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि कोई भी कामगार से लगातार 5 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कोई कंपनी करा सकती है।